वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। चलो है ना, आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो एक तो बीटा विलोपन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अपन लोग डिस्कस करेंगे सेपजेप के नियम के बारे में। दोनों को बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, राइट। और एंड आई एम 100% श्योर दैट आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आप लोग चैनल के ऊपर बने रहें, और यदि आप लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो, कंप्लीट तरीके से सेफ हो, क्योंकि आप लोगों को केमिस्ट्री यहाँ पर एक इंटरेस्ट के तरीके से एनवायरमेंटिकल्स जो अपने पास एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने पास फन मूवमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री को किस प्रकार से शानदार बनाया जाता है, उसी चीज के अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पे केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अपने पास अपन लोग आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास कौन सा वाला है? बीटा विलोपन अभिक्रिया और सेपजेप का नियम, राइट। हेलो, तो चलो अपन लोग बात करते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया के बारे में। बीटा विलोपन अभिक्रिया होती क्या है ना? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आप लोग समझे प्लीज। इसमें क्या होता है कि अपने पास सबसे स्टार्ट के अंदर एक होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है एल्कोहलिक KOH के साथ में, यानी कि स्टार्ट के अंदर कौन होता है अपने पास? एल्किल हैलाइड। उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है अपने पास? एल्कोहलिक KOH। KOH का क्या मतलब होता है अपने पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास KOH होता है, इसको एल्कोहलिक माध्यम में होता है ना, यानी KOH के अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में इसके अंदर एल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है, ताकि अपने पास ये जो कंप्लीट तरीके से इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है, तो अल्फा स्थिति से हैलोजन और बीटा स्थिति से H परमाणु का विलोपन हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर आने के बाद आप लोग कंफ्यूजन की कंडीशन में हो, ये अल्फा और ये बीटा होता क्या है? अल्फा स्थिति क्या होती है तो बीटा स्थिति क्या होती है? तो चलो अपन लोग पहले वो बात कर लेते हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, है ना। तो आप लोग चेक करें इधर अपने पास अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति में क्या कंपैरिजन होता है ना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये CH3, ये मेरे पास CH2, ये मेरे पास CH2 और ये मेरे पास हो गया Br। एक एक चीजों को ध्यान से समझना आप लोग, है ना। ठीक है, हाँ, तो आप लोग चेक करें इधर, तो आप लोग चेक करें इधर अपने पास है ना, ये अपने पास हो गया ना, तो अपने पास ये अपने पास है हेलोजन परमाणु। कौन सा वाला है? हेलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है ना, वो कार्बन अपने पास कहलाता है अल्फा। क्या कहलाता है? अल्फा। इसके जस्ट पास वाला अपने पास कहलाएगा बीटा, इसके पास वाला अपने पास कहलाएगा गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे अपने पास है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, ईटा, जीटा, आगे तक चलता रहता है ये। आप लोग फिलहाल फोकस करें, अपन लोगों को अल्फा, बीटा, गामा तक फोकस करते हैं। तो अपने पास Br से जो अपने पास जुड़ा वो अपने पास कौन है? अल्फा कार्बन है, इसके पास वाला अपने पास क्या है? बीटा कार्बन है। अब देखो अल्फा से जो अपने पास जुड़ा, तो ये तो जो अपने पास ये क्या स्थिति होगी? अल्फा स्थिति। अल्फा स्थिति से अपने पास कौन जुड़ा है? हेलोजन। ठीक है, अब आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझना है ना। ठीक है, कि अपने पास यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ये CH3, ये C, इसको मैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग शो कर लेता हूँ H और H, ये C, यहाँ पर H और ये अपने पास H और ये अपने पास क्या हो गया? Br। तो ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कार्बन अपने पास क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। ठीक है, तो अपने पास देखो अल्फा स्थिति से Br, तो ये हो जाएगा अल्फा स्थिति वाला Br, और ये बीटा स्थिति वाला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े तो अपन लोगों के पास ये वाला जो वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? गामा। इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसको शो कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अपने पास यदि अल्फा कार्बन से अपने पास यदि हाइड्रोजन जुड़ा तो वो हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? गामा। ये भी गामा हाइड्रोजन और ये भी क्या हो जाएगा? गामा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप लोगों को स्थिति के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, राइट, कि अपने पास अल्फा कंडीशन क्या होती है, बीटा कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो चलो अपन लोग अभिक्रिया के ऊपर आते हैं, अपनी जो रिएक्शन है उसके ऊपर आते हैं। रिएक्शन में क्या होने वाला है? तो देखो अपन लोग आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले एग्जांपल लिखता हूं एक, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा CH3 CH2 और ये मैंने लिख दिया Br। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपने पास ये तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये अपने पास क्या हो गया? एल्कोहलिक KOH, यानी कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अभी है ना, आप लोगों को इसको ढंग से समझना है ना, तो इसको आप लोग पहले बॉन्ड के अकॉर्डिंग शो करो। ये तो हो गया अल्फा कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन होगी अपने पास? बीटा कंडीशन। एक एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। तो अल्फा कंडीशन से तो कौन जाता है अपने पास? हेलोजन परमाणु।
तो देखो मैं इसको लिखता है कैसे हूं, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये CH2 है, आप लोगों को अल्फा कंडीशंस पे क्या करना है, यहाँ पे Br लगा दो ताकि अपने लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये बीटा कंडीशन से अपने पास चेक करो कौन निकलता है, तो बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 बीटा हाइड्रोजन है, 2 को रखता हूं मैं यहाँ पे और एक हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे भेज देता हूँ। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग बताओ ये तो अपने पास कौन है, अल्फा स्थिति से तो कौन है अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी ये बीटा कंडीशन है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन, और ये अपने पास अल्फा कंडीशन से कौन हो गया अपने पास, हैलोजन, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं इनको अच्छे से, है ना। तो अपने पास क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो अपने पास होता क्या है, अल्फा कंडीशन से तो हैलोजन परमाणु और बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, विलोपन होता है। विलोपन का क्या मतलब हुआ अपने पास, विलोप का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, ओके, विलुप्त होना। तो यहाँ से H और जो Br है, अल्फा कंडीशन से तो Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो H है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो मुझे बताओ क्या होने वाला है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसका बॉन्ड आधा बॉन्ड इसके आधे के साथ वो जाके जुड़ गया, तो HBr बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे भी आधा बचा और यहाँ पे भी कौन बचा, आधा बचा। तो आधे से जब आधा मिलता है तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप लोग चेक करते हैं कि अपने पास क्या होने वाला है, अल्कोहलिक KOH रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास आप लोग चेक करो CH2, ठीक है, अपने पास इस तरफ भी कौन है, CH2, एक बॉन्ड ऑलरेडी था, ये आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और बाहर कौन निकल जाता है अपने पास, HBr, और इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। अब बात आती है, वापस चेक करें अपने पास, यहाँ पे सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो अल्फा कंडीशन से हैलोजन परमाणु तथा बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, ठीक है। विलोपन होता है तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने पास एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पर बीटा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप होता है और बीटा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप होने के कारण ही अपन लोग इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। एक बार पूरी चेक करें आप लोग, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहलिक माध्यम में कराई जाती है तो अल्फा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु तथा बीटा कंडीशन जो होती है, ठीक है, सॉरी, अल्फा कंडीशन से हैलोजन परमाणु तथा बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को अपने पास यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है, बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो चलो बीटा विलोपन अभिक्रिया को है ना आगे बढ़ाते हैं ना, ठीक है। देखना क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा है ना, CH3 CH2 ये CH2 और ये मैंने क्या लिख दिया, राइट। इसकी रिएक्शन करवानी है आप लोगों को अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो देखो रिएक्शन को करने से पहले अपन लोग है ना पहले से बेसिकली बातें समझते हैं। अल्फा कंडीशन से तो कौन जाता है, हैलोजन परमाणु, और बीटा कंडीशन से कौन जाता है अपने पास, यस बोलिए कौन जाता है अपने पास, कौन जाता है, यस हाइड्रोजन एटम, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ना इस प्रकार से लिखता हूँ, यहां से हटाता हूँ इसको और कहता हूँ कि भाई साहब आप यहाँ पे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, आप है ना यहाँ पे आके बैठो। अब आप लोग यहाँ पे ना बहुत हैंडसम लगोगे, तो भाई साहब यहाँ पे जो Br है खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पे बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। और यहाँ से अपन लोग CH2 में से अपन लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो ये तो कौन सी कंडीशन, अल्फा, और ये कौन सी कंडीशन, बीटा। अल्फा कंडीशन से तो कौन बाहर निकल जाएगा, Br, और यहाँ पर बीटा कंडीशन से कौन बाहर निकल जाएगा, H, राइट। यानी यहाँ से कौन बाहर निकल के HBr और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी आप लोग यहाँ पे चेक करें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 और ये CH है जैसा का जैसा, बीच में अपने पास आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा। यानी अपने पास कौन हो गया, डबल बॉन्ड, और ये CH2 है जैसा का जैसा। अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा अपने पास, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग चेक करें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, और बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब वो एल्कीन है, और 3 कार्बन को अपन लोग क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रोप। तो 3 कार्बन को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रोप, और कार्बन का अंकन करेंगे तो जहां पर डबल बॉन्ड पहले आता है वहां से अंकन करना स्टार्ट करेंगे। और अपने पास एल्कीन का अणु लगने क्या होता है, तो इन होता है, तो ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्रोप 1
इन। ठीक है, राइट। तो अपने पास इसका जो कंप्लीट तरीके से नाम क्या हो गया, prop 1 इन। और एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं हम लोग, जैसे और एग्जांपल चेक करो आप लोग, CH3 CH2 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 और ये भी आ। कितना भी बड़ा एग्जांपल आ जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ अब क्या करेंगे इसके अंदर, राइट। तो देखो यहां भाई साहब को कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हो, आप यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे कैसे लगोगे, यस बहुत हैंडसम लगोगे। आगे देखो यहाँ से CH2 में से मैंने एक H को बाहर निकाल दिया, तो आप लोग देखिए ये अल्फा कंडीशन और ये कौन सी वाली हो गई, बीटा कंडीशन। सिंपल। तो आप लोग बताओ क्या होने वाला है, यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, HBr। तो पीछे अपने पास क्या बचा, आप लोग चेक करें, CH3 CH2, इसके बाद में अपने पास CH और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर अपने पास कौन हो गया, CH2। कंप्लीट तरीके से देखो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे नाम है इसका prop 1 इन, राइट। इसमें 4 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, ब्यूट, और ये 1 और ये अपने पास क्या हो गया, इन हो गया। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे वाला एग्जांपल देखिए, आपको उस एग्जांपल को ध्यान से समझना है ना। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH Br और ये CH3। ठीक है, अब देखो अब क्या कंडीशंस करनी पड़ेगी। अब इस एग्जांपल को जो बोलोगे ना, ध्यान से देखे ना, अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करना है। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये अपने पास है Br, ये अपने पास है अल्फा कार्बन। इसके उस तरफ जाएंगे तो ये अपने पास कौन हो गया, बीटा। इसके आगे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा। इसकी इस तरफ आएंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बीटा। क्योंकि अपने पास हमेशा ऐसे ही होता है ना, ये अपने पास अल्फा कंडीशन, इस तरफ जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा ऐसे चलता रहता है, इस तरफ में भी अल्फा बीटा गामा चलता रहता है। यानी कि अपने पास एक तो बीटा वाला हाइड्रोजन हमें मिलेगा यहां से, राइट, एक बार मिलेगा हमें यहां से। गॉड, अब यहां पर कंफ्यूजिंग वाला मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। अब क्या करें गॉड, अब आप लोग देखिए यहां पर ध्यान से ना क्या होने वाला है। ठीक है, यहां पर एक नहीं दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास। किस प्रकार से बनेंगे, सुनना ध्यान से। ठीक है भाई साहब, जो है ना Br, वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि भाई साहब के पास बुलेट है और बुलेट की जो पीछे हाइड्रोजन को बिठाना है, ठीक है, तो बुलेट के पीछे जो हाइड्रोजन बैठता है वो बीटा वाला बैठता है। तो भाई साहब ने क्या किया, पहले इस वाला हाइड्रोजन को बुलेट के पीछे बिठा दिया। भाई साहब है ना, इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज कर रहे हैं ना, कि आपकी कश्ती आप जानो, हम तो आपको नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो अंदाज इस H का प्यारा है। तो भाई साहब क्या करेगा, पहले इसके ऊपर करेगा फोकस। इसके ऊपर फोकस करेगा तो सुनना क्या होने वाला है। ठीक है, राइट। यदि इसके ऊपर फोकस करेगा तो एक तो ये एक ही, अब देखना क्या होगा ना, यहां से H बाहर निकल जाएगा तो आधे से आधा जुड़ेगा, ये पूरा हो जाएगा। आराम से देखना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3, यहाँ पे अपने पास कौन बचा, CH। अब देखो आप लोग यहां से H बाहर निकल गया, ठीक है, बीच में बॉन्ड कौन सा वाला आ जाएगा अपने पास, यस, कौन सा वाला आ गया, डबल बॉन्ड। आगे देखो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे CH है, इसके बाद अपने पास CH, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा का जैसा। भाई साहब कंप्लीट तरीके से लिख दो ऐसे CH, राइट। एक तो बन गया प्रोडक्ट ये, ठीक है, ओके। हाँ, अब भाई साहब इस H को क्या गुस्सा आ रहा है खतरनाक वाला, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कह रहा है कि तू इस H को अपने साथ लेके जा सकता है, और मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, मुझे समझ कर रखा है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है। फिर Br को सहा नहीं जाता है कि गॉड ये ऐसे दुखी हो रहे हैं, मैं ऐसे दुखी नहीं कर सकता, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, तो भाई साहब क्या करता है, इसको पहले छोड़ के आ जाता है कि वाह कोई बात नहीं है ना, ठीक है, इसको पहले छोड़ के आ गया, वापस आता है, फिर कहता है कि चल है ना, इस बार है ना तुझे भी लेके चलता हूँ, है ना। और अपन लोगों को भी सबको पता है ना, नाराज किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चेक करो अब क्या होने वाला है। अब है ना अपने पास ये है, इसको आप लोग है ना, अभी आप लोग इसको इग्नोर करें कुछ टाइम के लिए और इसके ऊपर फोकस करें, तो अपन लोग इसको क्या लिखेंगे, चेक करें। अपन लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर CH3, यहाँ पे हो गया अपने पास CH, यहाँ पे हो गया अपने पास, आप लोग ध्यान से देखना इस चीज को, ये वाला जो H था ना, इसको इग्नोर करना ना अभी। ठीक है, फोकस इसी के ऊपर करना है, यहाँ से H को बाहर निकलना, मतलब इस H के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो CH3 और ये अपने पास क्या हो गया, CH2 हो गया, क्योंकि इसको मैं पूरे को एक साथ लिख रहा हूँ, CH और ये H क्या हो गया, CH2, वापस बॉन्ड CH। अब आप लोग बताओ दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा वाला आ जाएगा, आधे से आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अपने पास H बाहर निकल चुका है, तो अपने पास इधर कौन बचा, ये CH2 बचा। तो अपने पास इस रासायनिक अभिक्रिया में एक विशेष बात है, यहां पर अपने पास एक उत्पाद नहीं बन रहा है, अपने पास उत्पाद कितने बन रहे हैं, टोटल 2 प्रकार के बन रहे हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से बने, आराम से पता पड़ेगा ना। तो टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अंकन करेंगे तो 1
2 3 और ये 4, इसका नाम अपने पास क्या हो गया, ब्यूट 2 इन, और इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास ब्यूट 1 इन। अब अपने लिए है ना जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है ना वो ये है कि कौन सा वाला उत्पाद सही है, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। दो उत्पाद बन गए, तो इन दोनों उत्पादों में जो संतुलन करने का जो काम किया था ना, ठीक है, उसके लिए एक वैज्ञानिक आया था और वैज्ञानिक का नाम है सेर्जेव। और सेर्जेव ने इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया कि यदि ऐसी कोई बातें आ जाती है जहां पर एक बार एच को लेके गए तो भाई साहब दूसरा एच नाराज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें, तो भाई साहब सेर्जेव आए और उन्होंने एक नियम दिया और वो नियम कहलाता है सेर्जेव का नियम। हाँ, तो बात आती है सेर्जेव के नियम के बारे में। सेर्जेव का नियम क्या होता है, तो आप लोग चेक करें, मैं आप लोगों को सेर्जेव का नियम समझाने वाला हूं कंप्लीट तरीके से। आप लोग चेक करें सेर्जेव में क्या बोला था, सेर्जेव का नियम। तो आप लोग चेक करते रहना क्या होता है, ठीक है। यदि बीटा विलोपन अभिक्रिया में, यदि बीटा विलोपन अभिक्रिया में दो एल्कीन बनती है, दो एल्कीन बनती है, तो वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से प्राप्त होती है जिसमें द्विआबंधित, या फिर बात करेंगे द्विआबंध से जुड़े आर समूहों की संख्या अधिक होती है। हाँ, आप लोग चेक करें आराम से, यदि बीटा विलोपन अभिक्रिया में दो एल्कीन बनती है, कितनी एल्कीन बनती है, दो एल्कीन, तो वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होती है जिसमें अपने पास डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध से जुड़े हुए आर समूह की संख्या क्या होती है, यानी एल्कीन समूह की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग चेक करें, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा वाला है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कितने आर समूह से जुड़ा है, एक आर समूह तो हो गया ये। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कितने आर समूह से जुड़ा है, एक आर समूह, यानी दोनों को मिला देना। तो आप लोग मुझे बताओ इसमें कुल आर समूह की संख्या कितनी होगी। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कितने आर समूह से जुड़ा है, एक आर समूह से। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कितने आर समूह से जुड़ा है, एक आर समूह से। तो इसमें एल्किल समूह की संख्या अपने पास कितनी आ गई, टोटल 2। लेकिन इसमें देखो अपने पास कौन सा वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा, कार्बन, इससे कोई आर समूह नहीं जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जो अपने पास से कार्बन जुड़ा है इससे कोई शाखाएं नहीं निकल रही, ठीक है। इधर देखो, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है इससे एक शाखा निकल रही है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपने पास, एक आर समूह। यानी कि इसमें तो अपने पास आर समूह की संख्या कितनी है, 2, लेकिन इसमें कितनी है अपने पास, सिर्फ 1। इसीलिए इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है वो कौन सा वाला होता है, ये फर्स्ट वाला। और इसमें फर्स्ट वाले का जो अपने पास कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 81%, और ये अपने पास होता है इसका मुख्य उत्पाद। और जो दूसरा वाला होता है इसका अपने पास ऑर्डर होता है पार्टिसिपेशन। यदि ये 81% है तो ये अपने पास कितना बचेगा, 90%, और ये कैसा होता है, अल्प उत्पाद। यानी कि सेर्जेव ने हमें ये बता दिया कि यदि 2 एल्कीन बनती है तो कौन सी
वाली एल्केन अपने लिए मुख्य उत्पाद होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है, कि अपन लोगों ने एक बार H को इग्नोर किया, अपन लोग अपनी बुलेट के ऊपर एक H को बिठा के लेके चले गए, तो अपने पास मुख्य वाला जो उत्पाद है वो कौन सा वाला बनने वाला है ना। तो सेटजेब का जो नियम, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेटजेब का नियम क्या है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यदि बीटा विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार के एल्केन बनते हैं तो मुख्य रूप से वह एल्केन बनेगा जिसमें द्विआबंध से जुड़े कार्बन जो परमाणु है उसमें अपने पास जो एल्किल समूह की संख्या वो क्या होती है, अधिक होती है। वो नियम ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे, सेटजेब का नियम कहलाता है। राइट, तो अपन लोगों ने आज डिस्कस किया बीटा विलोपन अभिक्रिया और सेटजेब के नियम के बारे में। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।